हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकर्मक और सकर्मक क्रियामन की पहचान। यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया को किस तरीके से पहचानते हैं उसका तरीका यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, उसके कुछ रूल होंगे। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है कि अकर्मक और सकर्मक क्रियामन के पहचान का यानी कि क्या और कोनला यानी कि किसी जैसन प्रश्न करेले मिलते। यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रियामन के पहचान के लिए क्या करना पड़ता है, क्या और किसे इस तरीके का प्रश्न करेंगे तब मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्या और किसे इस तरीके के प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। और जिसमें क्या और किसे का जो उत्तर है वो नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। इसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए, लिखा है बुधारू हा समारू ला मारिस। यानी बुधारू ने समारू को क्या किया, मारा। तो प्रश्न बनता है कि कौन ला मारिस, मतलब किसको मारा। ठीक है, तो किसको मारा, बुधारू को मारा। तो यहाँ पर किसे का उत्तर मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि भोला कांदा खाइस। यानी कि भोला क्या है, कंद खाया। तो क्या है, का खाइस, क्या खाया, तो कंद खाया। यानी कि किसे का, क्या का उत्तर क्या है, मिल रहा है। मिल रहा है तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि ऊपर देखिए, दोनों वाक्य में मारिस और खइस क्रियामन सकर्मक क्रिया आए। फिर देखिए संयुक्त क्रिया, दू या दू ले अधिक धातु मन या शब्द मन के जुड़े ले बनैया क्रिया है संयुक्त क्रिया कहाथे। जैसे कि सोहन घर चल दिस, भोला जे डरिस। यानी कि सोहन क्या है, घर चला गया और भोला क्या हो गया, भोजन को खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक शब्द लोग जुड़कर क्या बना रहे हैं, शब्द मन। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं, संयुक्त क्रिया बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। जैसे देखिए ऊपर लिखा है, ऊपर देगे दोनों वाक्य में चल दिस औ जे डारिस संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयोग में आए हवे। संयुक्त क्रिया क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए अकर्मक में लिखा है कि हफर डारिस यानी हाफ डाला, हांस डारिस यानी हंस डाला, कोंघर डरिस यानी असमर्थ हो गया। और सकर्मक में है जावन देवे यानी जाने देना, बिठा लेना, खिला डाला। ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त क्रिया मन में उपयोग में अवैया पहली क्रिया है प्रमुख होते और बाद में अवैया दूसरा क्रिया है अर्थ के विशेषता ल बताते। जैसे कि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ओ खा सकत है यानी वह खा सकता है। फिर है ते दौड़ सकत है, वह मतलब तुम दौड़ सकते हो। ऊपर देखे दोनों वाक्य में खा और दौड़ मुख्य क्रिया है। क्या है, खा और दौड़ मुख्य क्रिया है, मुख्य वर्ब है। एकर विशेषता सकत क्रिया ले और ज़्यादा स्पष्ट होते। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त क्रिया के भेद यानी प्रकार। अर्थ के आधार ले छत्तीसगढ़ी में संयुक्त क्रिया के 11 भेद किए जा सकते। जैसे है कि निरंतरता वाचक संयुक्त क्रिया यानी जेकर ले कोनो काम के बंद या नहीं रुके के भाव स्पष्ट होते ओला निरंतरता वाचक संयुक्त क्रिया कहे जाते। जैसे कि फूल धरत रही से यानी फूल लग रहे थे। फिर देखिए लिखा है हवा चलत रही से यानी हवा बह रही थी। फिर है गाय रेंगत रही से यानी गाय चल रही थी। फिर है क्या लिखा है, घाम चरचरात रही से यानी कि धूप तेज लग रही थी। फिर ऊपर देखिए वाक्य मन में रही से, रही, रीही, रहे, जाते आदि रूप जोड़े ले निरंतरता वाचक संयुक्त क्रिया के निर्माण होते। फिर देखिए लिखा है अवकाशवाचक संयुक्त क्रिया यानी जौन क्रिया के पूरा होए में अवरोध या विलंब होए के ज्ञान होते ओला अवकाशवाचक संयुक्त क्रिया कहे जाते। यानी कि जिस क्रिया के पूरा होने में क्या होता है, किसी समय के अवरोध का या समय विलंब हो रहा है इस तरीके का ज्ञान होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा क्या है, जाने का समय हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है, सूचक बता रहा है यहाँ का जो वाक्य है। ठीक है, फिर लिखा पिएला नहीं सकिस यानी पी नहीं पाया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अवरोध हो रहा है। तो ये दोनों ही शब्द क्या है, अवकाशवाचक संयुक्त क्रिया। फिर देखिए
आरंभवाचक संयुक्त क्रिया, जौन क्रिया ले काम आरंभ यानी काम क्या है, शुरू हो गया है, उसका ज्ञान होता है, उसको क्या बोलते हैं, आरंभवाचक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, बादल करियाए लागिस, यानी बादल क्या है, काला होने लगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर शुरुआत हो रहा है बादल काले होने का, आरंभ हो रहा है, तो यहाँ पर आरंभवाचक संयुक्त क्रिया होगी। फिर है पानी बोहाए लागिस, यानी पानी बहने लगा। फिर है लइका मड़ियाए लागिस, यानी बच्चा घुटनों के बल चलने लगा। फिर देखिए लिखा है समाप्तिवाचक संयुक्त क्रिया, जेकर ले कोनो मुख्य क्रिया के समाप्ति या पूरा होए के ज्ञान होथे ओला समाप्तिवाचक संयुक्त क्रिया कहे जाथे। जैसन कि देखिए भोला हाँ खा डरे है, यानी भोला क्या है, खा चुका है। फिर है मैं दौड़ गे हवा, मतलब मैं दौड़ चुका हूँ। फिर है मोहनी गा डरे है, यानी मोहनी गा चुकी है। तो कहीं कहने का मतलब ये है कि जहाँ चुका है, चुकी है, यानी उस काम को क्या कर लिया गया है, समाप्त कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है, फिनिश कर लिया गया है। इस तरीके का जहाँ पर वाक्य होगा वहाँ क्या होगा, समाप्तिवाचक संयुक्त क्रिया। फिर देखिए इच्छावाचक संयुक्त क्रिया, जेकर ले कोनो क्रिया के करे के ज्ञान होते ओला इच्छावाचक संयुक्त क्रिया कहे जाते। यानी कि जहाँ पर क्या होता है, किसी क्रिया को करने का ज्ञान होता है, ठीक है, मतलब किसी इच्छावाचक संयुक्त क्रिया को। जैसे मान लीजिए हमारी कोई इच्छा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि मैं जाना चाहता हूँ, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं मैं गाना चाहता हूँ, तो क्या है, वो इच्छावाचक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। जैसे लिखा है वो खाना चाहत है, यानी वह खाना चाहता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है आवश्यकतावाचक संयुक्त क्रिया, यानी कि जौन संयुक्त क्रिया ले कोनो कार्य के आवश्यकता या कर्तव्य के ज्ञान होते वैसन क्रिया रूप ला आवश्यकतावाचक संयुक्त क्रिया कथन। यानी कि जिस भी संयुक्त क्रिया से क्या होता है, किसी कार्य की आवश्यकता यानी कि किसी कर्तव्य का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, आवश्यकतावाचक संयुक्त क्रिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें क्या होता है, परथे, परत है, चाही, इस तरीके का क्रिया का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा है ओला का चाहिए, मतलब उसे क्या चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चाहिए है, ये एक तरीके से नीड को दर्शा रहा है। किस चीज़ को दर्शा रहा है, नीड को, जो कि इसको क्या बना रहा है, आवश्यकतावाचक संयुक्त क्रिया बना रहा है। फिर देखिए लिखा है अभ्यासवाचक संयुक्त क्रिया, यानी कि जौन क्रिया रूप ले करे के अभ्यास के ज्ञान होते वैसन क्रिया रूप ला अभ्यासवाचक संयुक्त क्रिया कथन। यानी जिस भी क्रिया रूप से क्या होता है, अभ्यास का ज्ञान होता है, वहाँ पर क्या होता है, अभ्यासवाचक संयुक्त क्रिया। ऐसन क्रिया रूप मन के निर्माण के लिए करना क्रिया रूप के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि देखिए मैं खवई करथो, यानी मैं खाया करता हूँ, वो जमई जगथे, यानी वह जाया करता है। फिर देखिए लिखा आज्ञावाचक संयुक्त क्रिया, यानी जौन क्रिया रूप ले कोनो कार्य करे के अनुमति या आज्ञा दे के ज्ञान होते वैसन क्रिया रूप ला आज्ञावाचक संयुक्त क्रिया कहे जाथे। ए प्रकार के क्रिया में दे धातु जुड़े होते। जैसे देखिए मोला जावन दे, यानी मुझे जाने दो, ठीक है, ओला आवन दे, उसे आने दो। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। याद रखिए कि आज्ञावाचक संयुक्त क्रिया जो होती है उसमें कौन सी प्रत्यय जुड़ा होता है, कौन सा धातु रूप जुड़ा होता है, तो दे धातु रूप जुड़ा होता है, प्रत्यय नहीं, माफ़ी चाहूँगी, प्रत्यय नहीं, कौन सा धातु रूप जुड़ा होता है, दे धातु रूप जुड़ा होता है। जैसे यहाँ जुड़ा है कि नार ल घप घपावन दे, यानी बैल को फैलने दो। फिर देखिए लिखा है सामर्थ्यवाचक संयुक्त क्रिया, जौन क्रिया रूप ले कोनो कार्य करे के शक्ति के ज्ञान होते ओला सामर्थ्यवाचक संयुक्त क्रिया कहे जाथे। ए प्रकार के क्रिया रूप में धातु के आगू में एवं बे, बो, ही आदि रूप मन के प्रयोग होते। जैसे कि तय दौड़ नहीं सकबे, यानी तुम दौड़ नहीं पाओगे। फिर है हमन जा नहीं सकबो, हम लोग नहीं जा पाएंगे। ओ आई नहीं सकही, यानी वह आ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, कार्य करने की शक्ति का ज्ञान हो रहा है, जैसे दौड़ना या फिर नहीं आ पाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामर्थ्य वाचक संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपको वाक्य को पढ़ने से भी ये चीज़ प्रतीत हो रहा होगा।
फिर देखिए लिखा है पूर्णतावाचक संयुक्त क्रिया। जौन क्रिया रूप ले मुख्य क्रिया के काम पूरा होए के ज्ञान होथे ओला पूर्णतावाचक संयुक्त क्रिया कहे जाथे। अइसन क्रिया रूप के साथ डरे हँव, डरे हैं, दे हँव, जेहे जइसन रूप जुड़ के प्रयोग होते। जैसे कि देखिए ओ पढ़ डरे हैं, ओ क्या है, पढ़ डरे हैं, वह पढ़ चुका है। मैं खा डरे हूँ, मैं खा चुका हूँ। मैं लिख दे हूँ, मैं लिख दिया हूँ। ओ गा डरे हैं यानी कि वह गा चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, काम जो है इसका कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्णतावाचक संयुक्त क्रिया। फिर देखिए पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब कोनो दू ठन समानार्थक या समान ध्वनि वाले क्रिया रूप मन एक साथ प्रयोग में आथे तब ओला पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कथन। जैसे कि देख लीजिए खेल खेल में दिन बीत गए, यानी खेल खेल में ही क्या हो जाता है, समय बीत गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। क्यों, क्योंकि दो समानार्थक शब्द क्या हो जाते हैं, साथ में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे खेल खेल, हसत गावत, घेरी बेरी, फिर यहाँ घेरी बेरी यानी बार बार। ठीक है, इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे देखिए नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या होता है, तो संज्ञा या विशेषण के संग जुड़ के बनैया शब्द रूप ल नाम बोधक क्रिया के नाम ले जाने जाते। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ी में नाम बोधक क्रिया के समासिक रूप घलोक होते। जैसे कि आप देख सकते हैं संज्ञा प्लस क्रिया, यानी ये क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया यानी समासिक रूप। ठीक है, फिर देखिए भरम प्लस करना। भरम क्या है, संज्ञा है, करना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो यानी कि नाम बोधक क्रिया क्या हो जाएगा, भरम करना यानी कि संदेह करना, और उसका समासिक रूप क्या हो जाएगा, भरमना। भरमना मतलब संदेह करना। ठीक है, इस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पर विशेषण है और यहाँ पर क्रिया है, और दोनों मिलकर नाम बोधक क्रिया बना रहे हैं, जिसका समासिक रूप ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे करिया और करना, यानी करिया करना यानी काला करना, जैसे कि बोलते हैं करियाना। फिर देखिए गाढ़ा प्लस करना, तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा करना, और उसको समासिक रूप क्या हो जाएगा, गढ़ियाना। ठीक है, देखिए लिखा है कि नाम बोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों क्रिया रूप में केवल अतका अंतर हवय कि नाम बोधक क्रिया रूप ह संज्ञा और विशेषण में क्रिया के जुड़े ले बनथे, जबकि संयुक्त क्रिया ह दू क्रिया रूप मन के जुड़े ले बनथे। जैसे देखिए इसमें बोल रहा है कि जो नाम बोधक क्रिया रूप है, ठीक है, वो संज्ञा या फिर विशेषण में क्रिया जब जुड़ेगा तब बनता है। संज्ञा या विशेषण दोनों में से किसी में भी क्रिया जुड़ता है तो बन जाता है, जबकि जो संयुक्त क्रिया होती है वो क्या होता है, दो क्रिया रूप के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, फिर देखिए पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया देखिए करता है जब एक क्रिया ला पूरा करे के तुरंत बाद दूसर क्रिया में प्रवृत्त होते तब पहले क्रिया रूप ह पूर्णकालिक क्रिया कहाथे। जैसे कि देख लीजिए किशन भात खा के पढ़े लागिस, यानी किशन क्या है, चावल खाकर पढ़ने लग गया। तो यहाँ क्या हो गया कि एक क्रिया को उसने पूरा किया, फिर क्या हो गया, दूसरे क्रिया में वो प्रवृत्त हो गया। पहले तो सबसे पहले भात खाया, उसके बाद क्या हो गया, वो पढ़ने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है ऊपर देगे वाक्य मन में खाके और करियाइस यानी काला हुआ पूर्णकालिक क्रिया है, क्योंकि खाने की क्रिया के समाप्त होए के बाद पढ़ने जाने और करियाने के तुरंत बाद पानी गिरे के क्रिया का बोध है। यानी यही बता रहा है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया इसमें आई है, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सहायक क्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।